हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेखांकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज करवा चौथ है और अभी ना मैं नहा धो के आई हूँ। तो बस अभी मैंने लगा लूँगी नेल पेंट वगैरह। वैसे ना मैं हर बार ऐसे करती थी कि जब मैं रेडी होती थी ना रात को पूजा के लिए, तभी मैं ये सारे काम मैं ना करती थी। पर अब ये होता है ना कि फिर लेट हो जाता है, तो इसलिए महावर वगैरह है ना, मैं पूजा करने से पहले जो अभी शाम की पूजा मैं करूँगी तो उससे पहले है ना पूरा श्रृंगार है वो नॉर्मल सा है जैसे भी, तो वो मैं करके ही जाऊँगी। तो महावर होते हैं ना, वो तो मेन होती ही है हमारे में, तो ये ज़रूर लगाते ही हैं। तो बस ये सब करके और मैंने हल्का फुल्का है ना मेकअप कर लिया था। मैं मंदिर में पूजा करूँगी और उसके बाद ऊपर मिलते हैं। तो मैं कर लेती हूँ अभी पूजा और ये जो कथा है वो पढ़ूँगी। जो करवा चौथ के दिन की जो कथा होती है, करवा चौथ व्रत की जो कथा है वो मैं पढ़ूँगी और तब तक कर लेती हूँ मैं पूजा। और समझ उठ गया था तो फिर उसको ना मैंने दीदी को दे दिया, जिससे मैं नेल पेंट वगैरह लगाई ना तब तक वो उठ गया और थोड़ी थोड़ी सी ख़राब भी हो गई, सूख भी नहीं पाई, तो वैसे ही। और चलिए अब हम कर लेते पूजा। तो मैं ना सुबह सुबह नहीं नहाती हूँ क्योंकि फिर वॉशरूम वगैरह जाना होता है ना, तो शाम तक है ना दूसरी बार फिर नहाना होता है। और अब भी समर छोटा है तो बार बार नहाना भी ठीक नहीं है, और ठंडा मौसम भी है, तो वैसे भी इसको ना कोल्ड हो गया है तो जब से सही नहीं हो रहा। तो मैंने शाम को ही ना 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे मैंने नहाया था और अभी 4 बज रहे थे, 4 साढ़े 4 ऐसे कुछ हो रहे थे। तो फिर मैंने फटाफट से की पूजा। और सबके यहाँ ना पता है अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे जो मेरे ससुराल है वहाँ जैसे मम्मी करती है ना, सेम मैं वैसे ही करती हूँ। जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना, तो वहाँ पे ये सारी लेडीज़ मिलके ना एक ही जगह पे मतलब जाती थी मंदिर में या कहीं, तो वहाँ सब पूजा करते थे और थाली एक्सचेंज वगैरह करते हैं ना वो सब। पर यहाँ पे कोई इतना रहता नहीं है और हम लोग यहाँ पे नए आए थे और यहाँ सब ऐसे ही करते हैं। और मेन होता है ना कि मम्मी कैसे करती थी, तो वैसे ही मैं कर लूँगी। तो मैं पूजा करके आई, उसके बाद मैंने मम्मी के भी ना नेल पेंट वगैरह, टाइम था तो मैंने मम्मी के भी नेल पेंट और महावर वगैरह ना वो लगा दी। और जैसे 5 बजे ना मैं अपने काम में लग गई खाने में, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोगों को खाना भी बनाना है, घर का भी सारा कुछ देखना होता है और ख़ुद को भी रेडी होना है। फिर प्लस ऊपर से बच्चा है तो थोड़ा सा जल्दी मैंने अपना खाना है ना आज के दिन सभी बना लेते हैं जल्दी, क्योंकि हम लोगों को ही बनाना होता है, कोई स्पेशली अलग से तो आएगा नहीं। और फिर रेडी होके कोई भी खाना वगैरह तो बनाएगा नहीं, क्योंकि फिर इतना टाइम होता नहीं है। तो आज के दिन थोड़ा सा ठंडा खाना है ना वो खा लेते हैं घर में सभी लोग। और उसके बाद मैंने फटाफट से लगा दी आटा लगा के पूड़ियाँ सेकने लगी। और इतने में ना मैंने बेसन है उसको घोल के रख दिया था, ताकि वो तब तक अच्छे से ना हो जाए, सेट हो जाए, ताकि पकोड़े हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो सबसे पहले मैंने पूड़ी सेक ली और अभी मैं इसी कढ़ाई में ना पकोड़े सेक लूँगी और इसी कढ़ाई में ही फिर कढ़ी छौंक दूँगी, मैं कढ़ी बनने के लिए रख दूँगी। क्योंकि फिर मैंने सोचा ना बार बार अगर मैं इसमें कढ़ी बनाती फिर मुझे पूरा कढ़ी बनती, उसके बाद वेट करना पड़ता और फिर मैं उसमें पूड़ी बनाती, या फिर मुझे दूसरी कढ़ाई भी गंदी करनी पड़ती। तो मैंने ज़्यादा बर्तन है ना वो मैंने गंदे करने नहीं थे। तो पूड़ी वगैरह है वो बन गई हैं, पकोड़े हैं वो भी मेरे बन गए हैं और अब मैं बना लूँगी कढ़ी। और वैसे तो ना मुझे इतना मैं पानी पीती भी नहीं हूँ, बहुत कम ही पीती हूँ, लेकिन आज ना सुबह से ही मुझे प्यास इतनी तेज़ लग रही थी। और काम करो तो फिर ना गला है वो बार बार सूखता ही है। और 2 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, फ़ीवर है वो ठीक ही नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से भी और बहुत मैं ना लो लो फील कर रही थी। सोच रही थी थोड़ा सा कुछ और पहनने के लिए, फिर मैंने सोचा ना नॉर्मल सी जो घर पे ही मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो वही पहन लेती हूँ, क्योंकि काम ही करना है। और फिर उसमें ना मेरे साथ तो होता ही है, मैं पता नहीं लोग कैसे अपना सारे कपड़े अच्छे से होते हैं और वो लोग काम भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे कपड़े ना ज़्यादातर गंदे हो जाते हैं। और जब भी मैं रोटी वगैरह सेकती हूँ ना
तो आगे से मेरे कपड़े ना सारे आटा आटा लग जाएगा, ऐसे लगता है पता नहीं कितना ही मैंने काम कर लिया हो। तो बस कढ़ी बना ली है मैंने, पूड़ियाँ सेक के रख दी हैं, खाना मतलब सारा कुछ बन गया है और चावल भी मैंने बना के रख दिए हैं। फिर मैं आई फटाफट से तैयार होने लग गई। 7 बजे तक मेरा खाना बन गया था। 7 बजे के बाद 7:30 तक मैं रेडी होने लग गई, तो उसमें मुझे 1-1.5 घंटा हो गया। और मैं हर बार ना खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाती, यही सोचती हूँ कि अब भी मेरा ना ये रह गया वो रह गया। तो मैं सोची थी बालों का कुछ करने का, फिर मैंने जल्दी जल्दी से यही बना लिया और मैं हो गई हूँ रेडी। और हस्बैंड है ना अभी आए नहीं हैं, बस वो आने वाले हैं। और मैं उनको ना हमेशा बोलती हूँ आप लेट हो जाते हो, जल्दी आया करो जल्दी आया करो, लेकिन पता है वो थोड़े से लेट हो भी जाते हैं और फिर ना मैं भी रेडी नहीं हो पाती हूँ। और ये भी होता है कि मुझे पता ही है वो थोड़ा लेट आएंगे, तो फिर मैं उसी हिसाब से ही होती हूँ। तो फिर मैं रेडी हो गई, तब तक ये आ गए थे और इनके ना कपड़े वगैरह मैंने पहले से ही तैयार करके रखे थे। तो आएंगे फटाफट से चेंज करेंगे और उसके बाद हम आ गए ऊपर पूजा करने। और मम्मी पापा को देख के, मतलब ऐसे नहीं करती, मम्मी पापा के बिना भी पूजा कर लेती हैं। और मेरी मम्मी है ना वो भी ऐसे ही करती हैं। तो ऐसा होता है ना कि जैसे हम स्टार्टिंग से करते हैं ना, तो वैसे ही हमें करनी चाहिए। तो मम्मी स्टार्टिंग से ना ऐसे ही करती हैं। और उसके बाद दीदी वगैरह भी आ गए थे, तो मैंने बोला था थोड़े बहुत है ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर देना। तो उसके बाद अभी मैं पूजा कर लूँगी। और आज का दिन तो इतना स्पेशल होता ही है कि हर किसी को इंतज़ार रहता है, और अब 1 साल बाद आएगा। इतनी ज़्यादा खुशी होती है और कितने पहले से हम तैयारियां करने लग जाते हैं। तो उसके बाद पूजा ऊपर की, और वहाँ पे ही पानी वगैरह नहीं पिलाते। उसके बाद मम्मी जैसे मम्मी ने पापा ने कर ली यहाँ पे भी पूजा, और अब मैं कर लूँगी। तो जब तक कैलेंडर है, ये माता हैं, इनकी पूजा नहीं करते तब तक हम लोग नहीं खाते और नहीं पीते हैं। तो पूजा की, उसके बाद एक दूसरे को हमने खिलाया, पानी पिया। और सच बताऊँ तो इतनी भूख नहीं लगी थी, बट इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि मन कर रहा था ना कितना ही पानी पी लूँ मैं। और फिर पूजा हमारी हो गई। उसके बाद अब मैं ले लूँगी सबका आशीर्वाद, और उसके बाद अब हम लोग खाना खा लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।